FIR कहते किसे है, क्या क्या काम करना पड़ता है, इसमें कौन कौन सी बातें किसके तहत आती है, या जो हम बातें करना चाह रहे हैं FIR में, इसका मतलब क्या हो सकता है निकल कर। किसी भी प्रकार का मामला हो, किसी भी प्रकार का अपराध हो, किसी प्रकार का ऑफेंस दिखाई देता है, ये 2 या 2 से अधिक लोगों में कोई भी विवाद हो जाता है, यही को अगर हम पुलिस को सूचित करते हैं तो वह कहलाएगा अपना FIR। तो आइए सबसे पहले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, FIR कैसे लिखा जाता है। FIR में आपको 4 पॉइंट बताए गए थे, इस 4 पॉइंट पर काम करना पड़ता है, 4 पॉइंट को लिखना जरूर पड़ता है इस FIR में। तो सबसे पहला पॉइंट हमने आपको बताया था कि किसके किसके बीच झगड़ा हुआ है, किसके किसके बीच झगड़ा हुआ है या मारपीट हुआ है, अपराध किसके बीच हुआ है, उनका नाम लिखेंगे। उसके बाद दूसरी बात हम लोग कहते हैं कि जो झगड़ा हुआ है किस डेट को हुआ है, तारीख पता होना चाहिए, और उसके बाद जो झगड़ा जिस डेट को हुआ था उस दिन का समय क्या था, उस दिन का समय क्या था, यानी कि समय क्या चल रहा था। समय 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, करीब 9 से 9:30 बजे के बीच में था झगड़ा, मतलब टाइम दिखाना है, करीब दिखाते हुए आपको टाइम जरूर मेंशन करना है। फिर इसके बाद हम लोग बताया था प्लेस किस जगह, यानी कि ये जो घटना हुआ है उसका स्थान क्या है, ठीक है। ये 4 चीजों का इम्पोर्टेंस बहुत ही जरूरी है FIR में। अगर 4 चीजें नहीं लिखते हैं तो आपकी FIR कभी भी एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी, अगर एक्सेप्ट होता है तो बाद में रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि FIR कैसे लिखा जाता है। FIR का फुल फॉर्म बताओ। फर्स्ट इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि अपने पास ये है A4 साइज कॉपी, हम मान लेते हैं कि अपने पास ये क्या है A4 साइज कॉपी, क्योंकि ये आपको स्टेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। पुलिस स्टेशन पर जाते हैं, अगर वहाँ पे गए हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, ठीक है ना। और अगर पहले से आप घर से लिख कर जाएंगे तो A4 साइज, इसे ब्लैंक पेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब? A4 साइज कॉपी बोले तो दोस्तों जो प्रिंटिंग आप करवाते हैं, झेरॉक्स कराते हैं ना, उस कॉपी को हम लोग क्या बोलते हैं? A4 साइज कॉपी पर आपको सबसे पहला काम बताया गया था कि 1.5 सेंटीमीटर आपको क्या करना है, लिखना है। मतलब ये सीधा खींचना नहीं है, एक आपको अंदाज बता रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको लगभग 1.5 सेंटीमीटर दोनों साइड छोड़कर लिखना है। छोड़कर क्यों लिखना है, इसका कारण क्या है? इधर वाली जो साइड वाली यह कॉपी होगा, ये जब फाइल में रखा जाएगा तो आपके शब्द ढक ना पाए भाई साहब, इसलिए ताकि अपनी शब्द का पूरा दिखाई दे, इसलिए इधर छोड़ा जाता है। इधर क्यों छोड़ा जाता है? इधर मान लीजिए चुहिया काट देती है तो आपका ये जो पेपर रहेगा बचा रहेगा, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं चुहिया जब भी काटती है तो किनारे से ही काटती है, इसलिए आपका पेपर नुकसान नहीं हो पाएगा, एप्लीकेशन आपका वैसे ही बची जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग FIR कैसे लिखा जाता है। तो दोस्त अगर FIR की बात करें सबसे पहले सेंडर से एड्रेस चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्त? सेंडर से, ठीक है। और कोई फुल स्टॉप नहीं, ठीक है ना, फुल स्टॉप बिल्कुल नहीं लगाना है। और उसके बाद ये पहला पॉइंट हो गया, और इसी के सीधे पूरी लाइनिंग आपका जाना चाहिए, ठीक है। और एक लाइन थोड़ा सा ब्लैंक आपको हिसाब से लगना चाहिए कि नहीं, एक लाइनिंग का गैपिंग है पेपर में, तो वहाँ क्योंकि लाइनिंग दिया नहीं रहेगा तो आपको अंदाज भर चलना है कि एक लाइन का मैंने यहाँ क्या किया है, गैपिंग किया है। थोड़ा सा गैपिंग कर दो ताकि दिखने में अच्छा लगे या दिखने में फर्क लगे कि ये लाइन अलग है और ये लाइन अलग जा रही है, ठीक है ना। तो भाई साहब अगला अगर हम बात करते हैं डेट लिखा जाता है। डेट लिखने का आपको फॉर्मेट बताया गया है। डेट लिखने का अपने पास 3 फॉर्मेट होता है, लेकिन एक फॉर्मेट जो होता है ये प्रचलित रूप है। क्या है भाई साहब? प्रचलित रूप का प्रतिपालन करेंगे, उसी रूप को लेकर चलेंगे। जिस दिन एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस दिन का ये बात रहेगा मेरे भाई का, ठीक है। तो मेरे भाई साहब आप लिख रहे हैं, मान लीजिए कल का झगड़ा हुआ था और आज एप्लीकेशन लिखना शुरू कर दिया, FIR आज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, आज का डेट यहाँ पे डाल देंगे 13 जनवरी 22। ये आपका डेट हो गया, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग फॉर्मल लिख रहे हैं, कई लोग यहाँ पे डिसमिस कर देते हैं डेट को, यह चीज गायब कर देते हैं, बस 13 जनवरी 2022 लिखते हैं, ठीक है ना। तो आपको इन्वॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि फॉर्मल लिख रहे हैं, इसकी पोजीशन हम दिखा रहे हैं, 13वें दिन की बात कर रहे हैं। तो अभी इतने जानकार तो नहीं है कि अब हम कोई भी कह देगा 13 जनवरी लिख दें, तो आप क्या कर सकते हैं, 13 जनवरी नहीं, ये गलत तरीका है। अगर इसे सही शब्दों में लिखा जाए 13 बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मतलब इसी को 13 जनवरी हिंदी में पढ़ेंगे, 13 जनवरी अब ये सही पढ़ेंगे, और इसे इंग्लिश में 13 जनवरी इंग्लिश में पढ़ेंगे,
तो क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि स्पेसिफिक बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसका पोजीशन दिखाना, क्योंकि ये पर्टिकुलर फॉर्मल लिख रहे हैं, इनफॉर्मल नहीं है। अगर इनफॉर्मल दिखाते हैं तो आप 13 जनवरी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या यूट्यूब पर अभी कुछ भी कर रहा है या डेट और डाला गया होगा तो देखिएगा, यूट्यूब पर जब भी डेट डालेगा 13 जनवरी ये आपको ऐसा लिखा हुआ, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मल इनफॉर्मल तो बात नहीं कर रहा है, वहाँ पे एप्लीकेशन थोड़ी लिख रहा है। 13 जनवरी 2022 है तो 2022 आपको दिखाएगा, या कहीं भी किसी भी चैनल पर कोई भी प्लेटफॉर्म होगा तो इस रूप में लिखेंगे। लेकिन आप जब एप्लीकेशन लिखेंगे या फॉर्मल तरीका अप्लाई करेंगे तो आपको उसका पोजीशन को दिखाना बहुत ही कंपलसरी है, ठीक है ना? तो बहुत अच्छा भाई साहब, ये छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान दिया जाएगा तब जब आप किसी एग्जाम में बैठोगे तब। ऐसे आप लिख रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चल जाएगा पूरा काम अच्छे से, ठीक है ना? लेकिन आपको अभी से फॉलो करो ना, क्योंकि आगे हमें जब जाकर कटेगा हमारा नंबर, ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा जो हमें लिखने के लिए बोला जाएगा, तो हमें अभी भी छोटे छोटे पॉइंट पर बात करना चाहिए। छोटे छोटे पॉइंट पर अगर हम अभी स्किप करते जाएंगे तो हमारे लिए वही छोटे छोटे पॉइंट बाद में क्या हो जाता है, घातक हो जाते हैं। घातक ना बने इसके लिए हमें छोटे छोटे पॉइंट पर बात करना ही पड़ेगा। तो आइए, इसके बाद दोस्तों सेंडर्स एड्रेस हो गया, एक लाइन की गेपिंग है, मुझे लग रहा है गेपिंग है क्योंकि हमारे पास जगह कम है, इसलिए हम आपको दिखाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो तीसरी पॉइंट हम लोग जो लिखते हैं, इसको लिख रहे हैं आप, ये जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं आप किसको लिख रहे हैं, उसका एड्रेस। पहले शुरुआत में अपना एड्रेस लिखना है तो लिख रहा है भाई साहब, और उसके बाद डेट लिख रहे हैं, और तीसरी बात जो हम लोग लिख रहे हैं किसको लिख रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे दिखाया गया आपको कि जो FIR लिख रहे हैं पुलिस स्टेशन वाले को ही लिख सकते हैं, किसको भाई साहब? पुलिस स्टेशन इंचार्ज को ना, तो लिखेंगे द पुलिस स्टेशन इंचार्ज। तो भाई यहाँ पे क्या पता चला, जो पुलिस का स्टेशन इंचार्ज रहेगा उसी को तो हम लिख रहे हैं, वहाँ का जो मेन अधिकारी रहेगा उसी को तो लिखा जाएगा ना। तो सबसे बड़े अधिकारी जो वहाँ का रहता है उसी को लिखा जाता है, अर्थात द पुलिस स्टेशन इंचार्ज, जो वहाँ का इंचार्ज रहेगा उसको ये लिखा जाएगा एप्लीकेशन, ठीक है? तो क्या हो गया, कहाँ की बात कर रहे हैं भाई साहब? जहाँ आपका स्टेशन होगा उसका पता लिख दीजिएगा। पहली बार हमने उसको पोस्ट को दिखा दिया, पोस्ट जो जिसको लिख रहे हैं उसका पोस्ट नहीं किया। जैसे प्रिंसिपल साहब को लिखना था तो द प्रिंसिपल, अब स्कूल का नाम सही है ना? अब वैसे पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज मैंने दिखा दिया, उसका पद यहाँ पर है और उसका पता दिखा दिया। तो पता बताइए, जैसे लेटर सपोज मान लिया जलालपुर का ही है तो जलालपुर जौनपुर, सही है ना? ये बात एकदम पक्का होना चाहिए, और इनके बीच गैपिंग नहीं, क्योंकि हमारी जितनी ये एक लाइन ही है मेरे भाई साहब, ये एक साथ होना चाहिए, इसके बीच में कोई गैपिंग नहीं होना चाहिए। हाँ, इनके बीच में गैपिंग होना चाहिए, इनके बीच में गैपिंग होना चाहिए। जितने भी हेडिंग है उनके बीच में क्या होना चाहिए, हेडिंग होना चाहिए, जितना भी हेडिंग आपको लिखवाया गया है, ठीक है ना? बहुत अच्छा। तो इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, सब्जेक्ट लिखना अति महत्वपूर्ण बातें होता है। सब्जेक्ट तभी पता चलता है कि आपका जो ये बात है किसके ऊपर होने वाला है, यही से पता चल जाता है, ठीक है ना? तो अपनी बात जो होगा, ये जो सब्जेक्ट होगा, इसको जहाँ तक उम्मीद करेंगे 5-6 वर्ड, 5 वर्ड के ऊपर ना जाए तो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन माना जाता है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा माना जाएगा। अगर 5 वर्ड के ऊपर जा रहा है तब आपका एप्लीकेशन बनता होना शुरू हो जाएगा, अन्यथा अभी आपको एप्लीकेशन लिखने नहीं आ रहा है क्योंकि आप टाइटल नहीं बना पा रहे हैं। किसी भी चीज का बड़े से बड़ा अगर कोई चीज कहानी लिखे हैं तो उसका जब भी टाइटल बनता है छोटे से छोटे में एक लाइन में बनता है, कभी भी बनेगा तो एक लाइन में अगर बन गया तो आपको माना जाएगा आप इंटेलिजेंट है, आपकी कहानी में पावर है, अन्यथा आपके शब्दों में पावर नहीं है, इसलिए आपकी ये बात क्या हो गई है, बढ़ गई है। जहां बढ़ाना है वहां बढ़ाने का प्रयास करिए, क्योंकि सब्जेक्ट जो बना है ये टाइटल है, टाइटल को कभी भी बड़ा करके नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना? तो चलिए हम लोग लिखते हैं। किसके बारे में लिखना है भाई साहब, ये बताइए किसके बारे में लिखा जाए? मोबाइल लॉस के बारे में लिखा जाए, या मारपीट हुआ है, या जमीनी विवाद हुआ है, या जा रहे हैं तो कुछ आपके साथ दुर्घटना हो गई है, या कुछ भी संभावना है, ऐसा कोई नाम बताइए जिसके बारे में लिखा जाए, आप ही बताइए। जमीनी विवाद के बारे में, चलो बहुत अच्छा। जमीनी विवाद के बारे में उन्होंने कहा सर, जमीनी विवाद के बारे में, मारपीट के बारे में, उसी से रिलेटेड आप बताइए, सही है ना? सर चलो बहुत अच्छा। तो लिखेंगे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, ठीक है ना? देखो भाई साहब, फाइट मत लिख देना, फाइटिंग ये नाउन बन जाएगा आपका, ठीक है ना? तो आपका किससे संबंधित सूचना है भाई, यानी कि लड़ाई संबंधित
सूचना, लड़ाई संबंधित बस टाइटल आपको करना है। पांचवा पॉइंट आपके पास लगने वाला है दोस्त, वो हो जाएगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन वह पॉइंट भी लिखते जाना ताकि अपने मन में सवाल जो बन रहा है वो अपने आप समझ में आना शुरू हो जाए। तो भैया सब सैल्यूटेशन में क्या लिखेंगे, डियर सर लिखेंगे या डियर मैडम लिखेंगे। जो भी है वहाँ के लेडीज है या जेंट्स है, डियर सर है तो सर लिख दीजिएगा, या मैडम है तो मैडम का यूज कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये बात हो गई भाई साहब। अब ये आपका सैल्यूटेशन हो गया। सैल्यूटेशन के बाद आपको समझाया गया था कि ओपनिंग सेंटेंस होता है कि अपनी बात कहाँ से प्रारंभ करते हैं हम लोग। ये जो शुरुआत किया जाए दोस्तों, यहाँ पर अगली जो छठवीं पॉइंट अपने पास आता है वो होता है ओपनिंग सेंटेंस। क्या होता है दोस्त, ओपनिंग सेंटेंस होता है। तो ओपनिंग सेंटेंस में क्या होता है कि शुरुआत में आप कौन सी बात कैसे लिख रहे हैं। तो आइए मेरे भाई साहब यहाँ लिखेंगे फुल स्टॉप, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर थी, आप और बढ़ाना चाहेंगे तो और बात बढ़ जाएगी भाई साहब। इतने तक बात आपकी सही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना तक अधिकारी क्या हो जाएगा, आपकी बात समझ जाएगा। अच्छा किसके बीच कहाँ हुआ था, कहाँ किसके बीच हुआ है, कौन कौन झगड़ा किया था, किसको चोट ज्यादा लगा, कौन मारा है, अपने देखो इन्वॉल्व कर दिया है। इतना बात तो आपको रखना पड़ेगा। अपनी बात समाप्त होने के बाद आप क्या लिखेंगे, उसके बाद अगली बात आएगा वो कंक्लूजन आएगा। क्या आएगा, ये अपनी छठवीं सातवीं लाइन इसी में था, ठीक है। उसके बाद आएगा जो आठवीं लाइन आएगा वो होगा कंक्लूजन। क्या होगा भाई साहब, आठवीं लाइन आएगा वो होगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखा जाता है, अपना निष्कर्ष लेना पड़ता है कि आप क्या करना चाहते हैं। इसके बाद तो हम थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं कि आप मेरे इस पत्र को स्वीकार करके कार्रवाई करने का प्रयास कीजिए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। अब यही दिखाना है आपको, ठीक है ना। तो डियर पास सो या हेल्स से अपना ये बात चालू होता है। ये एडवर्ब होते हैं, यहीं से रीजन दिखाने के लिए, कंक्लूजन को रीजन दिखाने का रिजल्ट दिया जाता है। तो रिजल्ट देने के लिए हेल्स सो और डियर पार का प्रयोग करिए, चाहे दो तीनों में से, ठीक है ना। तो मैंने क्या लगा दिया, सो लगा दिया, इसलिए या अतः, ठीक है ना। क्या करेंगे भाई साहब, देखो मैंने क्या लिख दिया, ये आपका कंक्लूजन है। आई विल बी वेरी मच थैंकफुल टू यू, यदि आप, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा यदि आप मेरे इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जरूरी कार्रवाई करते हैं, और जरूरी। अब उसके बाद जो नौवीं लाइन अपनी बात भाई साहब वह होगा कॉम्प्लीमेंट्री लाइन बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री लाइन में हम लोग क्या लिखते हैं भाई साहब, हाँ तो यहाँ पे yours sincerely, SINCERLY, yours sincerely। लाइन गैपिंग है, ध्यान देना नहीं हमारे पास, इसलिए लिख रहे हैं, समझ रहे कि नहीं है। yours sincerely, पहली बात क्या है, yours को लिखा जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है ना। अगर हम yours लिख रहे हैं इधर देखो एडवर्ब है, अगर हम yours लिख रहे हैं और यहाँ yours sincerely लिख रहे हैं तो गलत हो जाएगा, नहीं लाइन पकड़ पाएंगे क्योंकि एडजेक्टिव को नाउन चाहिए। yours sincerely स्टूडेंट या योर सिंसियरली कुछ भी लिखना है, गलती थोड़ी है, ठीक है ना। हाँ तो अगर नाउन लिखेंगे तब यह योर हो जाएगा। चलिए आगे, तो योर सिंसियरली में अपना नाम लिख लीजिएगा जो इस पत्र को लिखा है, ठीक है ना। इस पत्र को जो लिख रहा है उसी का नाम होना चाहिए भाई साहब। तो बताइए इसका नाम क्या है, अनुसेठ। क्या नाम है, अनुसेठ नाम लिख दिया। मोबाइल नंबर 9936 तमाम 0, 9936 तमाम 0 32। ये मोबाइल नंबर हो गया भाई साहब, ठीक है ना। बस आपका काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। बस यही एप्लीकेशन आपको ऐसे ही लिखना है। ये था आपका एप्लीकेशन।